ethics is so important that it has to be explained in detail. Ethics in experiments. We talked about deception. And what do we do if deception is required and we have carefully considered and decided that we are not going to tell the subjects what this experiment is about so we can obtain their natural, spontaneous response. Otherwise, the purpose of the experiment will not be fulfilled. So in case we have to do that, then we have to do debriefing. Debriefing is a crucial component for any research involving the use of deception or incomplete disclosure. पूरी बात नहीं बताई उन्हें. Debriefing occurs when subjects are given the full explanation of how and why subjects were deceived and the true hypothesis being tested by the research. जैसे आपने कभी कैंडिड कैमरा वगैरह देखा होगा कि असल में हम ये कर रहे थे और इसलिए कर रहे थे, तो ताकि अब आपने उन्हें डीब्रीफ कर दिया और अपनी जो आपने धोखा या डिसेप्शन या जिसको कहते हैं कवर स्टोरी दी है उसको, एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट तो आ गया अब आपको, अब आप उन्हें बता सकते हैं और ये बताना एथिकल कोड का हिस्सा है. ये आमतौर पे सब्जेक्ट की रिएक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है. मसलन अगर हमने लोगों को एक वर्ड एसोसिएशन टेस्ट पे टेस्ट करना है तो वो स्पॉन्टेनियस रिस्पांस तभी देंगे जब उन्हें बताया नहीं जाएगा कि ट्रू पर्पस क्या है. मसलन मैं कहती हूँ कि मैं ये देखना चाहती हूँ कि आपको कुछ वर्ड्स के साथ दूसरे वर्ड्स जो हैं वो कैसे याद आते हैं, और तो मैं कुछ ऐसे वर्ड्स कहती हूँ, रोशनी तो वो कहता है अंधेरा, टेबल वो कहता है चेयर, मैं कहती हूँ पॉलिटिशियन वो कहता है खुदगर्ज और समथिंग, एंड और पॉलिटिशियन गुड गवर्नमेंट. तो जो उनकी एसोसिएशन है मैं वो देखना चाह रही हूँ. ऐसा एक्सपेरिमेंट हमने किया था, सास तो कुछ लोग कहते थे माँ की तरह और कुछ लोग कहते थे चुड़ैल. तो इट वाज लाइक कि जो माइंड में है वो निकले. अब ये पर्पस नहीं होगा अगर मैं बता दूंगी कि आपके माइंड के अंदर जो लफ्ज़ इस लफ्ज़ के साथ जुड़ा हुआ है, एसोसिएशन है, मैं वो देखना चाहती हूँ. सो हमने चले यूज़ कर ली. तो उनको ये कहा कि आपका वर्बल रिएक्शन टाइम देख रहे हैं, कितनी जल्दी जल्दी आप एक लफ्ज़ के बाद दूसरा लफ्ज़ बोलते हैं. मैं बोलूँगी आपने बोलना है, मैं बोलूँगी आपने बोलना है. नाउ फॉर दैट रिएक्शन टाइम दे आर थिंकिंग डिफरेंटली रादर देन इफ आई टोल्ड देम कि मैं आपकी एसोसिएशन देख रही हूँ. तो हम इसलिए कंसर्न होते हैं कि चेंज ना हो जाए. अनफॉर्चुनेटली कभी कभी डिसेप्शन ज़रूरी होती है कुछ रिसर्च क्वेश्चन के लिए. अगर हम कहें कि हमने वो इन्फॉर्मेशन देखनी है जो लोग कॉन्शियसली रिकॉल करने की कोशिश ना कर रहे हो, तो हम नहीं इन्फॉर्म करेंगे उन्हें कि एक्सपेरिमेंट जो है वो मेमोरी के ऊपर है. तो ज़ाहिर है इस ओमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन को ना बताने से ये होता है कि आपने पूरा इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं लिया. Deception in research means psychologists do not conduct a study involving deception unless they have determined that the use of deceptive techniques is justified by the study's significant, prospective, scientific, educational, or applied value, and that effective non-deceptive alternative procedures were not feasible. डिसेप्शन करना ज़रूरी था और कोई प्रोसीजर नहीं था, इससे साइंस को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, एजुकेशन को या इसके अप्लाइड जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, ये हमने इस्टेब्लिश कर लिया है. तो फिर हम ये करते हैं आर्टिकल 8.07 ऑफ APA कोड. उसके अलावा हम उन्हें ये भी नहीं इस बारे में डिसीव नहीं कर सकते कि आपको पेन होगा, ये डिसीव नहीं कर सकते कि आपको इमोशनल डिस्ट्रेस होगा. बताते हैं हम कि क्यों डिसेप्शन की ज़रूरत है, ये भी APA का कोड ऑफ एथिक्स में. डीब्रीफिंग ये होती है कि अगर डिसेप्शन है तो फिर उनको एक्सप्लेनेशन दें, रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन ऑफ द रिसर्च शेयर करके जितनी जल्दी हो सके एक्सपेरिमेंट करने के बाद.